हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। नाम उनका कृष्ण कुमार जी है, कृष्ण कुमार भार्गव। बहुत सुंदर। यह उनके कुछ छोटे छोटे प्रश्न। जबकि हरियाणा में भगवान जी की इतनी कृपा हुई और उन्होंने गीता को अवतरित किया, क्या कारण है कि इतना आवश्यक दिन हमारी गवर्नमेंट द्वारा छुट्टी के लिए नहीं रखा गया है? भार्गव जी, गवर्नमेंट की मूर्खता और हरियाणा की बदनसीबी। इनका दूसरा प्रश्न, क्या कारण है कि जो हमारे आचार व्यवहार को इतना सुंदर बनाती, हमारे लोक पर लोक को बनाती, हमारी लोक पर लोक संगनी सिद्ध होता है उस दिन के भाषण से, गवर्नमेंट इन्हें स्कूलों और कॉलेजों में क्यों नहीं ले रही? भार्गव जी, यही उत्तर दे रहा हूं जो पहले दिया है। हमारे देश की बदनसीबी कि हमारी गवर्नमेंट मूर्खता से भरपूर है, नास्तिक है और अपने ही उच्च कोटि के वैदिक धर्म की कदर नहीं जान रही। सिर्फ उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है, दिस वे और दैट वे। वरना भारत के अंदर जहां गीता है, मैं तो कई बार कहता हूं, भारत की पहचान ये नहीं कि जहां गंगा बहती है, जहां गीता अनुपम, गीता का अनुपम उपदेश है, उसे भारत कहते हैं। तो हमारे अपने मंदभाग्य। तीसरा छोटा प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न। जंग के अवसर पर ही भगवान ने गीता का प्रचार क्यों किया, जबकि ये जैसे ये एकांत समय में, एकांत स्थान में सुने जाने योग्य है? भाई मेरे भार्गव, गीता एक सार्वभौमिक, यूनिवर्सल या आलमगीर महाशास्त्र है। जंग के समय देकर भगवान ने ये इशारा किया जोरदार शब्दों में कि जिंदगी कश्मकश का नाम है। उस कश्मकश को दूर करने के लिए ही गीता की परम आवश्यकता है। उस जंग को यूं ना लो कि ये जंग मार धाड़, ये वो जो है विरोधी दल दू बदू खड़े हैं। हम इसके शाब्दिक अर्थ, ऐतिहासिक अर्थ नहीं लिया चाहते। हम लोग हैं कल्याणकामी जीव, इसलिए हमें लाक्षणिक या एलिगोरिकली या इंडिकेटिव मीनिंग पिकअप करने चाहिए कि जिंदगी कश्मकश, जंग मीन्स कश्मकश, जंग मीन्स संघर्ष, जंग मीन्स स्ट्रगल। स्ट्रगल, लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल। जीवन संघर्ष का नाम है। उस संघर्ष को कैसे डट के, कैसे हताश हुए बिना जुट जाना चाहिए भगवान के नाम पर, यही हमारे प्रभु का इशारा है। बहुत कमाल का प्रश्न था ये। उसके बाद मेरे भार्गव प्रश्न करते हैं, जैसा आपने व्याख्यान में कहा, गीता भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंश है।
हम क्यों नहीं ऐसा समझते? भगवान यदि हमारे जीवन का नागजीर, इंडिस्पेंसिबल, इनएविटेबल अंश है तो क्यों नहीं समझते? मेरा वही जवाब है जो पहले दो चुका हूं। हमारे मंदभाग्य, हमारी बदकिस्मती, जिसके कारण से हमारी बुद्धि पर आवरण छाए हुए हैं, और जो हमारे लिए परम आवश्यक है उसकी तरफ ध्यान नहीं, और जो परम आवश्यक नहीं उसको हमने परम आवश्यकता का दर्जा दे रखा। हमारे मंदभाग्य पर आखिर कब तक अगर हम चांदी को लोहा कहेंगे या एक और धातु पर चांदी का पानी चढ़ा हुआ है गिल्टेड, आखिर उसकी चमक कब तक रहेगी? उसकी चमक उतर जाएगी और असल धातु का पता लग जाएगा कि ये सोने की कदर पा रहा था, पर सोना हमेशा चमकता रहता है। जो गिल्टेड होती हैं उनकी चमक चंद दिनों के बाद उतर जाती है और अपना परिचय दे के शर्मिंदा हो जाती है। ये संसार की बाहरी चमक दमक गिल्टेड है, पर आखिर कब तक ये उतरेगी और इंसान असलियत की पहचान किए बिना रहेगा नहीं। इन्हीं भार्गव जी का एक और छोटा सा प्रश्न है, जीवन का सुधार गीता जी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह हो सकता है, तो हमारे महापुरुषों ने गीता की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? भार्गव जी, आपका सामाजिक जीवन होगा, भारतीय जो सच्चे महात्मा हो चुके हैं उन्होंने बड़ा जोर दिया गीता जी पर। वक्त के महात्मा गांधी, हमारे लोकमान्य तिलक और बाकी भी जो बड़े चोटी के हमारे महात्मा, मैं कहूंगा लोकमान्य तिलक एक बहुत चोटी के संत थे, महात्मा थे, निष्काम कर्म योगी थे। हमारे देश के अहोभाग्य जो हमारे पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हुए हैं, वो बहुत चोटी के संत, बहुत ही अच्छे, श्री राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो गीता की बड़ी भारी कदर करते हैं। ये हमारे मंदभाग्य के हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नास्तिकों की लिस्ट में नंबर 1 पे गिने जाते हैं। ब्राह्मण होते हुए भी बापू के साथ मजाक करते थे कि आप ये 1 घंटा जो प्रार्थना करते हैं ये आप वक्त जाय करते हैं। तो भगवान उनकी इंक्वायरी कर रहा होगा, 4 पेशियां पड़ गई होंगी, अभी 6 पेशियां और पढ़नी होंगी। एक देश के ब्राह्मण होते हुए और देश की एक बड़ी चोटी की सीट को संभालते हुए और भारत देश के प्राइम मिनिस्टर और नास्तिक और एक प्रार्थना करने वाले से पूछती हैं कि आप 1 घंटा जाय करते हैं। आपके और प्रश्न है? आपको गीता के प्रचार की प्रेरणा किसने दी? भार्गव जी, आपके बाप ने। भार्गव जी क्षमा करना, आपके बाप ने मुझे प्रेरणा दी। आप कहेंगे मेरे बाप तो शरीर छोड़ गए थे, कब? कई वर्ष हो गए। सरकार, वो बाप नहीं जो शरीर छोड़ जाए, वो बाप जो गीता में भुजा बुलंद करके कह रहा है मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। दुनिया में मैं भार्गव को और बाकी सब जनता को ये बता दूं, दुनिया में जितने भी शुभ कार्य हो रहे गए हमेशा के लिए याद रखना भगवान की शुभ प्रेरणा से हो रहे, और जितने भी अशुभ कार्य हो रहे वो हमारे गंदे संस्कारों की प्रेरणा से हो रही है। ये एक मोटी बात है कि मुझे मन प्रेरणा देता है ये कि मैं भगवान से प्रेरित हूं। हर शुभ कार्य भगवान कहते हैं मेरे द्वारा है, और हर अशुभ कार्य वो हमारे गंदे संस्कारों द्वारा प्रेरित है। सुनर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान। ध्यान दीजिएगा, आप पूछना चाहते हैं ये कुछ 3-4 प्रश्न मेरे व्यक्तिगत रूप में पूछ लेंगे, मुझे कोई संकोच नहीं, जरूर इंक्वायरी कीजिए जिससे आपकी श्रद्धा बढ़े। आपको प्रचार की किसने प्रेरणा दी? भगवान जी ने। आपका प्रचार कब से कर रहे गए? जब से आप पैदा नहीं हुए थे। अभी आप पैदा ही नहीं हुए थे, मैं तब से कर रहा हूं। 1952 प्रचार, 1956 से 1956। अच्छा, आपने प्रचार क्यों शुरू किया? ताकि आप जैसे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सही रूप में जान जाएं और यह पहचान सकें कि हमारा भला किसमें है और बुरा किसमें। भले और बुरे की तमीजी में, भलाई और बुराई हमारी किसमें है, उचित और उचित की तमीजी में भगवान का यह नियम है। समय समय अनुसार हमारी धार्मिक मांग को पूरा करने के लिए मेरे जैसे जरूर आते हैं। आपने प्रचार करने से पहले क्या किया? शाबाश। क्या करना होता है? कोई प्रोफेसर बन जाए तो उसने पहले क्या किया होता है? पढ़ा होता है, उन्हें इम्तिहान दिए होते हैं और क्वालिफाइड होता है। तो मैं जंगलों में जाकर बच्चे क्वालिफाइड होता रहा, क्योंकि महाराज जी के नजदीक जाने के लिए किसी और यूनिवर्सिटी यानी कृषि यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं,
किसी बनारस यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं, हाँ तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ती है। तो फॉरेस्ट में ही मैं 52, 53, 56 में बहुत एकांत में भगवान की गोद में बैठा रहा। उन्हीं की प्रेरणा के बाद ये भार्गव और मेरे बाकी बच्चे ये प्रचार चला। प्रचार में तो बहुत बाधाएं आती हैं, क्या आपको बाधा नहीं आई? आई, भगवान के चरणों में रख दी। जो भी बाधाएं आई अब भी आती हैं, महाराज जी के चरणों में रख देती है। भगवान आप जाने, आपका काम जाने। जो कोई भी आप में से बाधा बनता है या हालात ऐसे बनते हैं या कैसा होता है, हम तो अपने जाप और ध्यान के बाद भगवान के चरणों में रख के सुरखुरू हो जाते हैं। यदि ये प्रचार आपकी ओर से चल रहा है तो ये बाधा आपके श्री चरणों में, ध्यान दीजिएगा। आपने बाधाएं कैसी दूर की? भगवान जी द्वारा। मैंने नहीं दूर की, ना मैं दूर करने की कोई 1% भी प्रसाद किया, सब भगवान की ओर से हो रहा है। क्योंकि महाराज जी की प्रेरणा से ये हो रहा है। तो जब भी कोई आएगी तो भगवान के सामने रख देती हैं कि भगवान आपका फरमान हिलने लग गया है। आपने खुद ही कहा हुआ है, वो रास्ते में उसके रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जाएगा। भार्गव और पूछना चाहता है, आपको माँ बाप ने आज्ञा दे दी थी भार्गव, शायद ही कल युग में किसी के माँ बाप हो जो जिनको आज्ञा मिल जाए, तो मुझे भला कैसे मिल सकती? मेरे माँ बाप भी तो एक साधारण से थे। आज्ञा बाखुशी नहीं मिल सकती। पुरुषार्थ बहुत किया गया, लेकिन पूरा रपेन ना माँ मानी ना बाप माना। अपने पूर्व के जो संस्कार होते हैं वो इंसान को मजबूर कर देते हैं। भार्गव, आपका प्रश्न ये बड़ा विचित्र है, क्या लव अफेयर में कोई आज्ञा लेता है? भार्गव, कम ऑन एंड शेक हैंड। कोई लव अफेयर में आज्ञा लेता है? या कोर्ट में खड़े हो जाएंगे ही शी वाले, या मेरे जैसे जंगल में खड़े हो जाएंगे? लव अफेयर में कोई भी में जो कुछ भी किया जाए वो वाजिब माना जाता है, चाहे शारीरिक प्यार हो और चाहे पारमार्थिक प्यार हो। हाँ, लव अफेयर में आज्ञा की जरूरत नहीं महसूस होती। तो ये अफेयर थी हमारे ऑलमाइटी के साथ। वो अफेयर होती है किसी ही और शी के साथ, वो भी परवाह नहीं करते। वो आप लव इज ब्लाइंड होता है। हमारा लव ब्लाइंड तो नहीं होता, हमारा लव प्योर होता है, समझ का होता है, सूझ का होता है। लेकिन आज्ञा में कौन दे? जिनकी अपनी जिंदगी कटी हो मादा प्रस्ती में, जिनका अपना जीवन कटा हो संसारिकता में, वो क्या जाने है बंदर, क्या जाने अदरक का स्वाद, और देवता के सिवा और कोई क्या जाने अमृत का चस्का। वही माँ बाप जान सकती हैं, भगवान की कदर कर सकती है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान की ओर पूरा रपेन लगाया। दूसरे को क्या पता भगवान की क्या इंपॉर्टेंस है, भगवान जीवन में क्या क्यों जरूरी है। तो मुझे भी मुकाबला बहुत करना पड़ा, अफसोस कि मैं उनको मना न सका। एक तीसरा प्रश्न और पूछ रहे हैं, अब फिर आपने माँ बाप को धोखा क्यों दिया? इतना पढ़े और पढ़ने के बाद धोखा दिया। बेटे, धोखा संसारिक रूप में होता है, परमार्थिक रूप में धोखा नहीं होता। क्योंकि हर एक व्यक्ति पूर्व के अपने संस्कारों वश किए जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति, भगवान का फरमान इसका साक्षी है, कोई इल्म से लाख पुर नूर है मगर अपनी फितरत से मजबूर है। बशर अपनी फितरत बदलता नहीं और यहां जबर से काम चलता है। जो जैसे जिसके संस्कार होंगे, लाख पढ़े कोशिश करो, करेगा वही। बनाया है जो तेरी फितरत से धर्म, कराएगी फितरत वही तो इससे कर्म। यह हमारे भगवान का श्री गीता जी में बड़ा चोटी का फरमान है। धोखे वाली बात होती है संसारिक रूप में, पारमार्थिक रूप में धोखे वाली बात नहीं होती। बल्कि मैं जुर्रत करूंगा, प्राय हर एक व्यक्ति जो भी इस मार्ग पे लगा है, फिर आप उसे धोखेबाज कहेंगे क्या? जो भी आप देखो चोटी के, क्या विवेकानंद के माँ बाप ने आज्ञा दी थी? क्या गुरुदेव महाराज स्वामी रामकृष्ण जी की आज्ञा मिल गई थी? आप क्या मीरा को आज्ञा मिल गई थी? क्या ध्रुव को आज्ञा मिल गई थी? क्या प्रहलाद आज्ञा लेकर के आगे बढ़े थे? किसी का नाम लो ना मेरे बच्चे। क्या करमैती बाई आज्ञा लेकर के वृंदावन में गई थी? मैं तो कहता हूं मुझे कोई भी ऐसा नजर नहीं आता कि माँ बाप ने, रिश्तेदारों ने पीठ ठोकी हो कि शाबाश बढ़ो और अपना कल्याण करो, हम तो नहीं कर सके, कि तुम तो कर जाओ। मैं कहता हूं जिसको जिस लाइन का तजर्बा ही नहीं, वो उसकी कदर क्या जानेगा। इस वक्त आपके प्रश्न के उत्तर में मेरी जीवात्मा पुकार रही है, तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं। वो एक कदरदान ही कदर जानता है, पर कदरदान वो होगा जो भगवान की ओर लगा होगा। जिसको इस मार्ग के पता ही नहीं, चला ही नहीं, वो भला कदर क्या जाने। उनको पता ही नहीं हो सकता। जौहरी जानता है कि पत्थर क्या है और हीरा क्या है। दूसरे व्यक्ति का मजाक बनेगा
पर उसी को पता है कि ये लाखों का है और ये पत्थर है। जो इस मार्ग में लगे हैं वही कदर जान सकते हैं, दूसरे व्यक्ति कदापि कदापि कदापि। एक और प्रश्न है, गीता के अनुसार क्या सब व्यक्ति अपना जीवन बना रहे हैं? भार्गव, तुम्हारे प्रश्नों की लड़ी लगी पड़ी है, लेकिन यकीन जानो अगर वो जीवन न बनाते तो यहां आने का उनका चित्त ही न चाह। या लगातार उत्साह और प्रेम के साथ आना का ये ठोस प्रमाण है कि यथासंभव यथाशक्ति और मति वो अपने ढाल रहे। क्योंकि जो ढालना नहीं चाहते उनका मन ऊब जाता है, जो नहीं ढालना चाहते थे उनका मन ऊब गया। भले ही मुझे और स्थान को और जनता को गालियां दे के चले गए और मैं मुस्कुराता रह गया कि हाँ, बचपन से सुनते आ रहे हम लोग, पहुंच न सके थू कौड़ी। बेचारों का नहीं चला तो वो अंगूर खट्टे हैं, खा लेती लूमड़ी की तरह तो मैं बीमार हो जाती। लेकिन जो अपनाने वाले गए वो जानते हैं कि गीता का कितना ऊंचा दर्जा है और गीता कितना इंसान का कल्याण करती है। सो भार्गव, ये याद रखिए कि हर आने वाला जो निरंतर आ रहा है, चाहे वो नारी रूप में है या पुरुष रूप में है, सब अपनाने वाले हैं। न्यून या अधिक, कमो बेश, सब अपना रहे गए। आप भी अगर आते रहेंगे, अगर आप नहीं अपनाएंगे तो भार्गव आपको घर बैठे ही मुझे दूर से ही नमस्कार कर देनी होगी। आपका भी पैर मन मन पक्का हो जाएगा इधर आने के लिए। क्योंकि जो जीवन में अपनाते नहीं, ढालते नहीं, उनका उत्साह कम हो जाता है। भगवान की ये शर्त न कभी पहले झूठी हुई थी, न अब झूठी हो रही है, न आगे झूठी होगी। चोटी भगवान के चोटी के ज्ञान को कौन प्राप्त करेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो चोटी का श्रद्धालु होगा और जो जिसके लिए श्रद्धालु होगा उसको देखे बिना, वहां आए बिना रह ही नहीं सकेगा। सिनेमा का श्रद्धालु सिनेमा बिना नहीं रह सकता, क्लब का श्रद्धालु शराब क्लब बिना नहीं रह सकता, शराबी शराब खाने के बिना नहीं रह सकता, परमात्मा का प्यारा परमात्मा की बातें सुने बिना नहीं रह सकता। श्रद्धा है ना, भगवान ने तो यहां तक कह दिया 17वें अध्याय के अंदर, देवियों और सज्जनों, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। इंसान की सही पिक्चर क्या है? उसकी श्रद्धा, उसके विचार। इसका मतलब सीधे अर्थों में ये हो गया कि भगवान अंदरू, इंसान अंदरू है, बैरू नहीं है। इंसान की तारीफ आंतरिक है, बाह्य नहीं है। What is the definition of a man? His thoughts, his faith, his belief, his conviction. उसकी कन्विक्शन, उसकी मान्यता। इंसान की मान्यता ही इंसान की यथार्थ तारीफ है। हमारे राष्ट्रभाषा का बहुत अच्छा शब्द है मान्यता। जैसी आपकी मान्यता है आप वैसी हैं। जमाना मादा प्रस्ती या भौतिकवाद का है जो शक्ल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सूरत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, रंगत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन जो आप जैसे दूरदर्शी और विचारवान और विदेशी होती हैं, वो सूरत को नहीं देती, सीरत को देती है। वो आकृति को नहीं देती, वो आंतरिक प्रकृति को देती है। इंपॉर्टेंस टू प्रकृति एंड नॉट टू आकृति। जो दूरदर्शी है और दाना आदमी है, प्रकृति को ना के आकृति को। तो इंसान की सही रूप में परिभाषा उसकी मान्यता है। बहुत प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, मान्यता। हम अंग्रेजी में कहेंगे कन्विक्शन। मैन इज नथिंग बट कन्विक्शन, मैन इज नथिंग बट कन्विक्शन। जैसी उसकी कन्विक्शन या मान्यता है वैसा ही तो वो है। कितना अच्छा भगवान जी कह रहे हैं 17वें अध्याय में, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। आपका अंतिम प्रश्न है भार्गव, मैं बहुत देर से आया हूं, आप कई वर्षों से गीता का प्रचार कर रहे हैं, मैं अपनी पिछली कमी कैसे पूरी करूं? गीता जयंती के व्याख्यान ने मुझे अपनी ओर आकृष्ट किया है। मैं गीता का पैरोकार दिलो जान से बनना चाहता हूं और इतनी कमी मैं कैसे पूरी करूं? भार्गव और मेरे बुजुर्गों, बच्चों, बताओ बेटियों, या देर सवेर का प्रश्न नहीं है। कमी आपकी यहीं बैठे बैठे पूरी हो सकती है, जो मैं पिछले 34-35 वर्षों से लगातार कर रहा हूं। यहीं बैठे बैठे एक बार तो इनको बड़ी मेरी बात विलक्षण और विचित्र प्रतीत होगी कि ऐसा संभव हो सकता है। जरूर, कैसे? अभी बताता हूं, चुटकी मार के बताता हूं। इंसान बड़ी जल्दी, कोई लंबा रास्ता तो नहीं है जो हमने कवर करना। नो डिस्टेंस टू बी कवर्ड, देयर इज नो सच डिस्टेंस टू बी कवर्ड। बात सिर्फ विचारों की है। अगर भार्गव जी और बाकी मेरे बच्चे ये मन में संभाले कि भगवान के बिना मेरा चारा नहीं, भगवान के बिना मेरा गुजारा नहीं,
भगवान के बिना मेरा कल्याण नहीं, भगवान के बिना मेरी गति नहीं। अभी बैठे बैठे अगर ये बात गहरी उतर जाए, आपकी कसम और अपने इष्ट भगवान की कसम, आप 34 वर्षों के प्रचार का फल अभी पा सकते हैं कि महाराज जी के बिना गुजारा है ही नहीं। अर्जुन जैसी बात हमारे में समा जाए, भला दूसरा है जहां में कहां, करे दूर मेरे जो वह मोह गुमा। इतनी अटूट श्रद्धा हो जाए कि भगवान के बिना मेरी गति नहीं है। और यही भगवान कहना चाहती है, सब धर्म छोड़ और ले मेरी, तो मांगा के दामन में मेरे पनाह। यही मेरे भगवान का उपदेश है। अगर अभी आप कर ले और गहरे उनके मेरा अंग अंग को तोड़ दे, मुझे मार दे, टुकड़े कर दे, चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, लेकिन मैं भगवान के बारे को अब छोड़ नहीं सकता। जब नहीं पता था नहीं पता था, अगर अब मुझे भली प्रकार पता लग गया है तो अब मैं इससे विमुख हो नहीं सकता, मुख मोड़ नहीं सकता। अब मैं अब शेष जीवन भगवान की इस वाणी और भगवान के उपदेश के साथ पूरा पूरा इंसाफ करूंगा। बस आपने सब पिछले व्याख्यानों का लाभ उठा लिया। अगर यह बात गहरी उतर जाती है तो ये तो उसी तरह आसानी वाली बात की भार्गव आपने। कुछ पिनहारियां पनघट से पानी और अपने मटके भर भर के ला रही थी। एक आई है तो मटके भर के ले आई। तुम कितनी देर पहले गई थी? हम तो पौने घंटे पहले गई थी। तुम्हें तो पौने घंटे बाद में आई, तो मैं तुम्हारे जैसा कैसे फल पाऊं? कमली कहीं की। हमें भी यहां है वो कुआं है, भाग के जा, बाल्टियां खींच और अपने 4 मटके भर ले, तूने फल पा लिया। और वो कहते पौने घंटे तो आपने पहले फल पा लिया। क्या बातें करते हो? फल पाने का मतलब क्या है? कुआं का शीतल जल। फल पाने का मतलब कुएं का शीतल जल। तू भी 4 बाल्टियां खींच और अपने मटके भर के वापस आ जा। हाँ, आपका प्रश्न हास्यास्पद है, आसानी योग्य है। क्या कि मैं 34 वर्षों का कैसे फल पाऊंगा? मैं कैसे ये कोई पूरी करूंगा? बेटी हाँ, बात क्या है? भगवान ने तो एक ही शर्त लगाई है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप भी श्रद्धा का पानी भर ले, अपने मन में अटूट श्रद्धा रख ले कि भगवान के बिना मेरी गति और मेरा कल्याण नहीं हो सकता। महाराज जी से मेरी गति और मेरा कल्याण पूरा और फिर आपका मन भगवान की ओर झुक जाएगा। रुचि, एक दिव्य रुचि पैदा हो जाएगी। जब रुचि पैदा हो गई तो नथिंग इज डिफिकल्ट। फिर उसमें कोई विलंब भी नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, नथिंग ऑफ दिस। जब तक हमारी पूर्ण रुचि पैदा नहीं होती तब अपना मन ही बाधा बना होता है, अपना मन ही अड़चन बन के रह जाता है। सो निराशा में न जाइए मेरे भार्गव और मेरे बुजुर्गों, बच्चों, बताओ मेरी सामान्य रूप से मेरी बेटियों, कि कोई इसमें देरी सवेरी का सवाल नहीं, न देर न सवेर, बल्कि बात है अटूट श्रद्धा की भगवान जी के प्रति, भगवान के फरमान यानी ज्ञान के प्रति अटूट श्रद्धा के बाद इसी से मेरी बिगड़ी बननी है। किसी की और कहीं से बन जाए तो हमें तो कुछ, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई उज़र नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, और की बन सकती है। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तो भगवान की गीता के बिना अपनी गति समझते ही नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में यह बात बैठ गई है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान। अगर कोई अनुपम अत्यंत कल्याणकारी ज्ञान है तो गीता का ज्ञान, बाकी किसी का हो सकता है तो हो जाए। हमने तो अपना कल्याण अपने से करना है, अपने तरीके से करना है, अपने ढंग से करना है। अगर पड़ोसी का पानी की जगह दूध निकल रहा है नल में से तो निकलता रहे। हमने तो अपने 24 घंटे गुजारने हैं अपने नलके में से। अब मैं अपने नल का पानी छोड़ दूं, ये समझता होगा पड़ोसी का नल दूध दे रहा, पड़ोसी का नल अमृत, उनके लिए मुबारक हो, उनके लिए दूध मुबारक, उनके लिए अमृत मुबारक। हमें तो अपने ही घर का जो नल दे रहा है वो अमृत के समान है, वो दूध के समान है, वो हमारा सर्वस्व। हम अपने वैदिक स्नातन धर्म के अनुसार जो हमें उच्च कोटि के ऋषि महर्षि प्रदान कर गए, हमारा कल्याण तो इसी द्वारा हो सकता है, क्योंकि हमारे कृष्ण चेतावनी रूप में कह गए, न ले गैर का धर्म गो खूब है, कि धर्म अपना नाकिस भी मरगूब है, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में है खतर। नहीं मनसबी धर्म तेरा अगर, जो खूबी से भी कर सके ऐसा भगवान की सिवा और कौन कहेगा। जो खूबी से भी कर सके तो न कर। हमें तो अपनी जगह बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जहां भगवान जी ने रखा, और जो हमें अनुयायी बनाए में बड़ा गौरव, बड़ा फख्र है कि हम वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी। हिंदू का अर्थ मैंने कई बार बताया, क्या जो है वैदिक धर्म का जो अनुयायी वो हिंदू, जो वैदिक धर्म के अनुसार अपने जीवन को बना रहा है, अपने महर्षियों के अनुसार जो अपने जीवन को ढाले जा रहा है, यथार्थ में वो हिंदू कहलाने योग्य। हिंदुस्तान में पैदा होकर के किसी को हम हिंदू नहीं कह सकते जब तक वो वेदों का अनुयायी न हो।
वैदिक धर्म अनुसार अपनी बुद्धि, मन और तन को गाइड ना कर रहा हो तो हम उससे हिंदू नहीं कर सकते। हिंदू वही है जो वैदिक सनातन धर्म का अनुयायी। हिंदू का मतलब वैदिक धर्म अनुयायी। कितने 3 शब्द है, वैदिक धर्म अनुयायी, वैदिक धर्म का पैरोकार, वैदिक धर्म के अनुसार अपने लोक परलोक को बनाने वाला इज इक्वल टू हिंदू। जो महापुरुषों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार अपने जीवन को एक नई मोड़ दिए जा रहा है, अपना लोक परलोक बना रहा है, वर्दी टू बी कॉल्ड एज ए वेरी गुड हिंदू, या पूरब के शब्दों में कहे तो आर्य, हमारे शब्दों में कहे आर्य, श्रेष्ठ पुरुष। कौन श्रेष्ठ पुरुष? जो वैदिक के अनुसार अपने जीवन को बनाया जा रहा है। गुड। अच्छा, एक और प्रश्न है मेरे यंग मैन का, गीता जयंती संबंधी। अपने जीवन में क्रांति लाने के आपके अपने अनुभव के अनुसार क्या हो सकती है जरूरी बात? अपने जीवन में हम इनकलाब लाना चाहते हैं, धार्मिक इनकलाब, तो किस बात पे ज्यादा ध्यान दिया जाए कि हमारे में धार्मिक इनकलाब आ जाए? बहुत अच्छा प्रश्न। मैं जितनी भी इसकी उपमा गाऊं उतनी थोड़ी है। ये मेरे जीवन में पहली बार मेरे पर प्रश्न हुआ है जब से मैं प्रचारक बना हूं। आज ये उस दिन के बाद ये प्रश्न हुआ मेरे पास पहली बार। बहुत कमाल का प्रश्न, शाबाश, बड़ी सूझबूझ का प्रश्न है। अपने में धार्मिक क्रांति लाने के लिए क्या जरूरी बात करनी चाहिए? प्रश्न को समझो जरा, मैं मांझ दूं प्रश्न को। अपने में धार्मिक क्रांति, धार्मिक इनकलाब, एक रिलीजियस रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कितना कमाल का प्रश्न है, कितना सुंदर प्रश्न है। अपने में धार्मिक क्रांति लाने के लिए हमारे लिए क्या अनिवार्य है, हमारे लिए क्या एसेंशियल है, हमारे लिए क्या इंडिस्पेंसिबल है? बहुत मन खुश हुआ आपके प्रश्न को पढ़कर, और फिर आपने लिखा है अपने अनुभव के आधार पर, आप हमें बताइए, प्रकाश डालिए। बहुत अच्छे प्रश्न, छोटा है, जवाब इसका अगर मैं लगातार 3 घंटे दूं, हो सकता है मैं इंसाफ करूं, पर समय बहुत थोड़ा है। बहुत ही सार या समराइज करके मैं बता देता हूं इसके। अपने में धार्मिक इनकलाब लाने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात ध्यान दीजिए, पहले तो अपने से ये पूछना चाहिए, धार्मिक इनकलाब लाऊं क्यों? इसको आपने जरूरी को समझा है। धार्मिक इनकलाब किस लिए लाना चाहिए? आपके सवाल का जवाब आपके प्रश्न में छिपा पड़ा। अगर आप एकांत में बैठी और अपने ताई पूछें, आप सेल्फ इंक्वायरी करें कि धार्मिक इनकलाब में क्यों लाना चाहता हूं, क्यों मैंने इसे जरूरी समझा, क्यों मैंने इसे जरूरी समझा? नहीं बेटे, मैं आपसे दोबारा भी पूछ रहा, आप सुनिए, मैं प्रश्न आपका बहुत अच्छे समझ चुका हूं। मैं क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता। पहले आप इंसान अपने आप से पूछे। अब मैं एज ए होल ले रहा हूं सारों को। हम अपने आप सबसे कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से अपने से पूछे कि हम इस इनकलाब को क्यों महत्ता दिए है, हम क्यों लाना चाहते हैं? क्या आपके मन ने यह कहा है कि इसी में ही हमारा कल्याण है? क्या आपकी जमीर बोल उठी है कि इसके बिना लोक परलोक बनेगा नहीं? क्या आपके आंतरिक ध्वनि आ गई है और आपके कानों में सुनाई दी है कि इसके बिना हमारी दुर्गति दुर्गति दुर्गति? क्या आपकी जमीर ने आपको ये डीटो किया है क्या कि जन्म जन्मांतरों जिसकी हमें तलाश है वो धार्मिक रूप से स्थायी शांति प्राप्त हो सकती है? अगर इनमें से कोई भी ध्वनि नहीं आई तो धार्मिक इनकलाब आपका शाब्दिक होगा, जो निरर्थक सिद्ध होगा वो क्रियात्मक या व्यवहारिक सिद्ध न हो सकेगा। केवल बात वर्बल एंड नॉट प्रैक्टिकल। धार्मिक इनकलाब की महत्ता तब दी जाती है जब मन ये महसूस करे कि इसके बिना भला कल्याण कहां, इसके बिना भला गति कहां, इसके बिना लोक परलोक में बनता है, इसके बिना क्या मुझे स्थायी और शाश्वत शांति कहीं और से मिल सकती? और अंत जवाब है कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। कभी हो ही नहीं सकता कि मैं शाश्वत शांति या परमानेंट हैप्पीनेस धार्मिक क्रांति के बिना कहीं और से ले पाऊं। यह मन में समा जाए तब धार्मिकता की ओर आपका मन पूरा झुका हुआ प्रतीत होने लगेगा। मेरे देवियों का मन पूर्णरूपेण तराजू के प्रणय की तरह झुका हुआ नजर आएगा। एक और धार्मिक इनकलाब के बिना गुजारा नहीं, चारा नहीं। धार्मिक क्रांति के बिना
क्या है? दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है। आदि व्याधि उपाधि से मैं कभी छूट नहीं सकता जब तक मैं अपने में धार्मिक इनकलाब ना लाऊं, जब तक मेरे में धार्मिक क्रांति ना आए। अब मैं एक वन स्टेप फर्दर, इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारे में धार्मिक इनकलाब आए? जैसे मैं कहूं आप वैसे ही करना। लगातार प्रातःकाल 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक तैयार होकर एकांत में घर में बैठकर हार्दिक अश्रुपूर्ण नेत्रों से अंतर्यामी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जिसके कारण से इनकलाब आना है, पहले उसके दर को खटखटाना चाहिए। अपने मालिक के दर को खटखटाओ, बहुत आपको कारगर साबित होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। हार्दिक धन्यवाद।